क्या आपको लगता है कि जो सिम्पसन्स हैं वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं? अगर एक प्रेडिक्शन ठीक हो जाए, ये तो एक तुक्का था या, लेकिन एक ही लाइन में अगर 3 से 4 से 5 से 6 एपिसोड्स में आपकी प्रेडिक्शन जो है सिम्पसन्स की वो ठीक हो रही है, जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज कमिंग थ्रू अ वेरी सुपरनैचुरल फोर्स। उनके पीछे कोई इल्यूमिनाटीज या फ्रीमेसन्स का हाथ है? इल्यूमिनाटीज का मतलब ही यही है, नॉलेज सीकर, हर चीज के बारे में, हर आने वाले दौर के बारे में। ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस है बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक साबित हुई? कोरोना वायरस के बारे में प्रेडिक्शन दी, फिर ट्रम्प, फिर ग्लोबल लीडर्स के बारे में प्रेडिक्शंस दी। इतनी एक्यूरेसी जो है वो ऑब्वियसली आपको एक सुपरनैचुरल फिनोमेना से ही मिल सकती है। ना नंबर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो, ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। जो डायरेक्टर है टाइम ट्रैवल करके आए फ्यूचर से, फिर ये स्क्रिप्ट सारा लिखा था। साइंटिस्ट ने ये एग्री किया है, ये क्लेम किया है कि यस, साइंटिफिकली टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। ने इतनी सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो ट्रम्प के बारे में दी हैं, जो कई हद तक ठीक भी हैं। हिलरी क्लिंटन जो हैं वो खिताब कर रही हैं, एकदम से होमर सिम्पसन सीढ़ियों पे चढ़ता है और वो कहता है कि दे आर हियर, दे आर अमंग अस। तो वो किसकी बात कर रहा है? एलियंस की। वो स्किन पीछे से खींचता है तो अंदर से एलियंस होते हैं। तरह की वीडियोस वगैरह लीक हुई थी, टॉप नॉच प्रेसिडेंट्स के बॉडीगार्ड्स, उनकी स्किन यहाँ से मूव कर रही है, तो यहाँ पर स्केल्स पहले प्रोमिनेंट होते हैं और लिजर्ड की तरह मूव करते हैं और वो चीज़ बिल्कुल ठीक होती है। आज हमारे साथ मोहम्मद इरिच मौजूद हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि क्या सिम्पसन्स वाकई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और सिम्पसन्स की कितनी प्रिडिक्शंस अभी तक सच साबित हो चुकी हैं। क्या सिम्पसन्स वाकई इल्यूमिनाटीज और फ्रीमेसन्स का हिस्सा हैं? ये सब जानने के लिए आज का पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपको लगता है कि जो सिम्पसन्स हैं वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं या सिर्फ ये कोइंसिडेंस है? अच्छा, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने 2 तरह का सिस्टम जो है बनाया हुआ है। एक खैर का निज़ाम है और एक शर का निज़ाम है। ऑब्वियसली जब आप शर के निज़ाम का पार्ट होते हैं तो आपके पास डिफरेंट टेक्नीक्स होती हैं उससे मदद लेने की। हम खैर के निज़ाम से भी मदद लेते हैं और जो डिफरेंट रिचुअल्स में या डिफरेंट कह लें कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होते हैं, तो उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले रहे होते हैं। आपने पूछा कि क्या सिम्पसन्स एक्चुअली में फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको एक बात बताता चलूँ कि इसके तकरीबन 700 प्लस एपिसोड्स हैं और देखें, अगर एक प्रिडिक्शन ठीक हो जाए तो उसको आप कह सकते हैं कि अच्छा यार, ये तो एक तुक्का था या एक कोइंसिडेंस था, इत्तेफाक था। लेकिन अगर लाइन में ही 3 से 4 से 5 से 6 प्रेडिक्शंस आपकी सच हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इस तरह की प्रोबेबिलिटी या इस तरह की एक्यूरेसी सिम्पसन्स मेकर्स के पास है, जिसकी बेसिस पे वो दुनिया को कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। अब रही बात सिम्पसन्स के क्रिएटर्स की, जिसका नाम मैट गोइंग है, वो कहते हैं कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अब सबसे अहम चीज़ ये है कि जो दुनिया का स्क्रिप्ट है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको रॉथशाइल्ड और वर्ल्ड बैंक के जो लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब वो जब कंट्रोल करते हैं तो उनके डिफरेंट प्रॉफिट्स होते हैं, जिसमें आपका वॉरफेयर बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, आपका डिफरेंट रीजन्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं और एक पूरा स्क्रिप्ट हर एक रीजन को जो है वो दिया जाता है। दैट इज़ व्हाट यू कॉल अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, हाँ, अगर एक आप फैक्चुअल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑब्वियसली आपके जो ये जो सिम्पसन्स के राइटर्स हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। कोई मैथमेटिशियंस हैं, कोई फिजिशियंस हैं, कोई क्वांटम फिजिक्स को समझते हैं। लेकिन अब एक ही लाइन में अगर 3 से 4 से 5 से 6 एपिसोड्स में आपकी प्रेडिक्शन जो है सिम्पसन्स की वो ठीक हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो भी पावर मिल रही है या जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, दैट इज़ कमिंग थ्रू अ वेरी सुपरनैचुरल फोर्स। अभी जो आपने एक वर्ड यूज किया कि पावर मिल रही है, तो आपको लगता है कि इनके पीछे कोई इल्यूमिनाटीज या फ्रीमेसन्स का हाथ है? बिल्कुल, एक जॉर्ज बुश का एक पुराना इंटरव्यू है, वो यूट्यूब पे अभी भी मौजूद है और उससे एक टीवी एंकर ने सवाल किया था कि इट इज़ हर्ड कि आप स्कल एंड बोन्स एक पार्ट है, एक ब्रांच है इल्यूमिनाटी की, फ्रीमेसन्स की। तो उसने उससे सवाल किया जॉर्ज बुश से कि मैंने सुना है कि आप स्कल एंड बोन्स का पार्ट रह चुके हैं, तो स्कल एंड बोन्स में है क्या? और लिटरली जॉर्ज बुश ने उस एंकर को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए घूरा और उसने कहा कि वो इतना सीक्रेटिव है
कि मैं आपको ऑन टीवी बता नहीं सकता। और जब ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था तो ये वाला पार्ट उन्होंने सेंसर कर दिया था, लेकिन यही सेम पार्ट जो है यूट्यूब पे मौजूद है। अब ऑब्वियसली जब आप सिम्पसन्स कार्टून्स के थ्रू एक दुनिया का पूरा स्क्रिप्ट बता रहे हो जिसमें उन्होंने कोविड कोरोना वायरस के बारे में प्रिडिक्शन दी, फिर ट्रम्प, फिर ग्लोबल लीडर्स के बारे में प्रिडिक्शंस दी, और फिर उन्होंने एक बड़े फेमस ब्रदर्स थे जो एक वाइट टाइगर के साथ सर्कस में परफॉर्म करते थे, उनकी डेथ के बारे में कि उनकी डेथ कैसी होगी। अब देखें इतनी एक्यूरेसी जो है वो ऑब्वियसली आपको एक सुपरनैचुरल फिनोमेना से ही मिल सकती है। आप ना नंबर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो, ना प्रोबेबिलिटी के ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। आपको कैसे पता है कि ये वाला टाइगर, वाइट टाइगर जो है वो इस टाइम पे, इस इवेंट पे इस बंदे को अटैक करेगा और इसकी डेथ हो जाएगी। मतलब दैट इज़ नॉट इवन अ प्रिडिक्शन, वो आप कह लो कि एक प्रोफेसी उन्होंने रिवील की अपने कार्टून्स के थ्रू। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऑब्वियसली ये सिर्फ एक ही सोर्स के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। मैं वो चीज़ें सारी की सारी लिस्ट डाउन कर रहा हूँ जो कि एक पजल होती है ना, अब पजल के मिसिंग पार्ट्स होते हैं। अब एक एक पजल के पार्ट को जब आप जोड़ने लगते हो तो आपके सामने एक लार्जर इमेज जो है वो बन के आती है। एग्जैक्टली। अब ऑब्वियसली लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की, और अब सिंस वी आर लिविंग इन अ वेरी डिजिटलाइज्ड किस्म का एक दौर है, और इंफॉर्मेशन इतनी सैचुरेटेड है कि आपको नहीं पता कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो इंटरनेट पे क्या वो ठीक भी है या नहीं। इसलिए लोग अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, और अपनी अपनी रिसर्च करके मेजॉरिटी जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने सिम्पसन्स के एपिसोड्स के ऊपर उनकी प्रेडिक्शंस के ऊपर रिसर्च की है, अब सिम्पसन्स क्रिएटर्स ने बहुत स्मार्टली कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी दी हैं जो नहीं सच हुई, और कुछ लाइन में ऐसी प्रेडिक्शंस दी हैं जो सच हुई हैं, जस्ट टू कंफ्यूज द व्यूअर्स, और ताकि किसी को कोई उंगली ना उठा सके, कोई ब्लेम ना कर सके कि नहीं ये जो आप कर रहे हो ये दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो ऑब्वियसली कि कोई ना कोई इस तरह का उनके पास फिनोमेना है, कोई ना कोई इस तरह की मीन्स या मीडियम वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें उन वो एक्यूरेसी के साथ इवेंट, टाइम, प्लानिंग वगैरह जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रिडिक्शंस हैं जो गलत साबित हुई हैं और कौन सी हैं जो बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक साबित हुई बहुत हैं? सारी हैं जिसमें अब कहना नहीं चाहिए, काफ़ी वो पॉलिटिसाइज़ हो जाएगा शो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की न्यूक वॉर के बारे में प्रेडिक्शन दी हुई है या इन 2025। अभी तक तो नहीं हुई, और अल्लाह ना करे कि हो। और एक कम्युनिटी के ऊपर वो जो एक कार्टून है बड़ा मशहूर सा, एक ग्लास का डोम बना होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो भी आज तक किसी कम्युनिटी में नहीं मैंने देखा। हो सकता है आगे जाके हो जाए, लेकिन जो टाइम पीरियड उन्होंने एलैबोरेट किया हुआ था दैट वाज इन बिटवीन 2024 से 2025 तक का। ज़ॉम्बी वायरस की दी हुई है, अभी तक कोई इस तरह का वायरस नहीं आया। अब ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली इतनी सारी प्रेडिक्शंस एक्यूरेसी के साथ सिम्पसन्स की वो ठीक हुई हैं कि अब हर बंदे की नज़रों में जो यूट्यूब पे कोई नहीं भी है ना रिसर्च करने वाला, वो इन कार्टून्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और हर आने वाले एपिसोड के ऊपर किसी ना किसी ने एक नज़र रखी होती है और उसके ऊपर वर्किंग वो अपनी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट होता है, इल्यूमिनाटीज़ क्या करते हैं? इल्यूमिनाटीज़ का मतलब ही यही है, नॉलेज सीकर्स, मतलब जिनको इल्म होता है हर चीज़ के बारे में, हर आने वाले दौर के बारे में। अब अगर हर आने वाले दौर के बारे में उनको इल्म है, और वही आने वाला दौर सिम्पसन्स कार्टून में दिखा रहे हैं विद एक्यूरेट इवेंट्स, विद एक्यूरेट टाइमिंग और स्टेजिंग, जो जिस जिस मोमेंट पे जिस पर्टिकुलर एक्शन पे ये कैरेक्टर मूव करेगा वो भी अगर एक्यूरेट है, तो इसका मतलब 100% यही है कि ये जो कार्टून्स हैं और इनके जो एपिसोड्स हैं, दे आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक स्क्रिप्ट। और वो किसके थ्रू? ऑब्वियसली इल्यूमिनाटी। व्हाई? क्योंकि वो नॉलेज सीकर्स हैं, उनको पता है, उनको इल्म है। और इल्म कैसे है? ऑब्वियसली थ्रू अदर सुपरनैचुरल मीन्स। अच्छा, पिछले दिनों ना सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी सिम्पसन्स हम्म की, जिसमें बताया जा रहा था, दिखाया हुआ था बेसिकली हम्म कि एक
प्राइम मिनिस्टर रह चुके हुए हैं फॉर्मर, जिनकी हम्म जेल में डेथ होगी, जिनकी रिजेम्बलेंस हो रही थी पाकिस्तानी एक लीडर है हम्म उनसे। तो क्या ये फ्यूचर के लिए कोई इशारा देना चाह रहे थे या वो एक पोस्ट एडिटेड थी? अच्छा देखें, अभी तक तो इस तरह का कोई मैंने एपिसोड नहीं देखा और हम्म। ना ही इस तरह का कोई एपिसोड आया, और सिंस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं तो आवाम को मैनिपुलेट करना, आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करना बहुत आसान है। और इस तरह की इमेजेस आप अभी डिफरेंट आपकी एआई रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जिसमें जेमिनी है, चैट जीपीटी भी इवन के आपकी इमेजेस इस तरह की मॉडिफाई करके देता है। एक प्रॉम्प्ट की देर होती है और आपने इंफॉर्मेशन एंटर की और उसने आपको एक इमेज क्रिएट जनरेट करके। करके जो है वो दे दी है। मैं ये समझता हूँ कि वो इमेज फेक थी, बिकॉज इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट एनी एपिसोड ऑफ सिम्पसन्स। और सिंस मैंने आपको शुरू में कहा कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन इतनी सैचुरेटेड है और अब एआई ने भी अपनी एक बड़ा पिवटल रोल जो है वो अदा कर रहा है और करता रहेगा आगे जाके, तो हमें अ, इन चीज़ों से, ऐसी इमेजेस से एक तो एहतियात करनी चाहिए और अपनी रिसर्च हमें लाजमी तस्दीक अपनी लाजमी करनी चाहिए। चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि इनका एआई से कोई लिंक्ड अप नहीं है, ठीक है। यस। लेकिन टाइम ट्रैवल से है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा मानना है कि इनके जो डायरेक्टर हैं, हम्म। वो टाइम ट्रैवल करके आए हैं फ्यूचर से और उन्होंने फिर ये स्क्रिप्ट सारा लिखा था। नहीं, डायरेक्टर तो टाइम ट्रैवल नहीं करके आए, लेकिन ऑब्वियसली जो इनके क्रिएटर्स हैं, जिसमें आप कह लें कि प्रोड्यूसर्स और राइटर्स भी अगर इतने एजुकेटेड हैं और एक्यूरेसी के साथ ऊपर से मैथमेटिशियंस हैं। अब टाइम ट्रैवल क्या है, एक कैलकुलेशन है, ठीक है। ऑब्वियसली आप जब तक एक कोड क्रैक नहीं करोगे, और साइंटिस्ट ने अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई थी, साइंटिस्ट ने ये एग्री किया है, ये क्लेम किया है कि यस, साइंटिफिकली टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल, और वो भी क्वांटम फिजिक्स के थ्रू। आपको नहीं पता कि आपके इस दुनिया में और बाहर कितने पोर्टल्स हैं, कितने पोर्टल्स नहीं हैं। इवन कि आपकी ये फिल्म इंटरस्टेलर में भी क्रिस्टोफर नोलन ने यही दिखाया हुआ था कि आप जिस पैसेज के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हो तो वो बेसिकली टाइम जो है वो ज़्यादा स्लो हो जाता है। एज आपकी वही रहती है लेकिन टाइम स्लो हो जाता है। अब रही बात कि आप कह रही हैं कि उनके जो डायरेक्टर हैं सिम्पसन्स के, वो टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं। टाइम ट्रैवलर तो नहीं, लेकिन उन तक जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो नॉलेज सीकर्स के थ्रू दी जा रही है। अब नॉलेज सीकर्स जो हैं उनके पास आने वाले वक्त का इल्म हो सकता है, जिसकी बेसिस पे वो उनको गाइड करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों ने दिखानी है। अब देखें, अगर वो चीज़ें सारी दिखा रहे हैं जो कि सच हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अवाम की अटेंशन को वो ग्रास्प करना चाह रहे हैं। किसी एक ऐसे मौजू से वो अवाम की नज़र को हटाना चाह रहे हैं ताकि अवाम की नज़र सिम्पसन्स पे रहे, और बैक बैक एंड पे स्टोरी, कुछ। बैक एंड पे कुछ ना कुछ वो प्लांट करके अपना जो वो असल काम करना चाह रहे हैं वो कर लें। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है, इसके ऊपर किसी ने आज तक आई डोंट थिंक सो कि सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, लेकिन कोई भी, किसी ने भी अगर अपना सीक्रेट रिलीज करना हो, वो सिंपल कार्टून्स के थ्रू नहीं कर सकता। अच्छा, वैसे आपने जो बात की है कि उनके पास जो सोर्स है, हम्म। वो उन तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं, वो उनको प्रिडिक्ट करके बताते हैं। तो आपका क्या ये कहना है कि वो जो सोर्स है, वही टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से आया है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पोर्टल्स तो एग्जिस्ट करते हैं। पोर्टल्स इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे अगर मैं अपने मज़हब की बात करूं तो हज़रत ज़ुल्करनैन जो थे वो ट्रैवल ही पोर्टल्स के थ्रू करते थे। अब इसी दुनिया पे थे, और ट्रैवल ट्रैवल अगर वो पोर्टल्स के थ्रू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पोर्टल्स मौजूद हैं। आपने अक्सर देखा होगा टिकटॉक पे या फेसबुक पे कुछ वीडियोस रिलीज की होती हैं यूएस नेवी की, जिसमें से एक इतना सा कैप्सूल शेप्ड यूएफओ, जिसको टिक टैक कहते हैं, वो पानी में से निकलता है और सुपरसोनिक स्पीड पे चल रहा होता है और एकदम से पानी के नीचे चला जाता है। जी, जी। और सोनार पे भी नहीं आता ना, वो रडार पे आता, तो वो गया किधर? वो दूर से ही दिखता है, दूर मतलब से ही पास दिखता से है। दिखता ही और नहीं इवन है। के जब आपकी एयरफोर्स, आर्मी या कोई भी उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, वो उनके रडार पे ही नहीं आ रहा होता, सोनार पे ही नहीं आ रहा होता। अब रही बात यह कि क्या पानी में उनकी बेसिस हैं, या पानी में कोई इस तरह, लाइक हमने तो एक्सप्लोर नहीं किया हो ना ओशन। हम तो ये क्लेम करते हैं कि हम मार्स पे जाएंगे या कॉलोनीज वगैरह बनाएंगे, या मून पे इस तरह के रेप्टिलियन कम्युनिटी जो है वो रहती है या नहीं रहती, या मून पे पता नहीं गए भी हैं या नहीं गए।
हमने तो अपना ओशन अभी तक डिस्कवर नहीं किया, 90% ऑफ द ओशन अनडिस्कवर्ड है। तो क्या ये बेसिस या पोर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं ओशंस में? पॉसिबिलिटी है। अब मैं इस बात पे कैसे तायद कर सकता हूँ, वो इस तरह मैं कर सकता हूँ कि आपने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, जी जी। उसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसा क्यों है कि जो प्लेन्स गायब हुए हैं उसके ऊपर से उड़ के, या जो शिप्स गायब हुई हैं, वो मिली ही नहीं? आप क्लेम करते हो कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सोसाइटीज़ बनाओगे, बाहर स्पेस में जाके लोगों को मून तक लेके जाओगे, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने अभी तक अपना ओशन डिस्कवर नहीं किया हुआ। आपको ये ही नहीं पता कि बरमूदा ट्रायंगल में ऐसी कौन सी एनॉमली एग्जिस्ट करती है जिसने इतने इतने लोगों को, 240 300 लोगों का जो एक शिप था इतना बड़ा, वो गायब कर दिया। फिर वो वर्ल्ड वॉर के वो प्लेन्स थे, एक रेस्क्यू प्लेन गया था उनके पीछे ढूंढने के लिए, वो गायब कर दिए। आप उनको तो लोकेट नहीं कर पाए। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप कहते हो कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास हर चीज़ है लोकेट करने की और मार्स पे वो कॉलोनीज वगैरह बनाने की, लेकिन आपके पास क्या ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उनको ढूंढ नहीं सकते, उन चीज़ों को, उन शिप्स को नहीं ढूंढ सकते? तो क्या ये भी पता एक पॉइंट है। ढूंढना चाह रहे हो या ढूंढा भी हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचाई हो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है कि उनको पता हो कि इसके पीछे एनॉमली जो है वो क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त करने से पहले जो उसका रूट था वो जा ही बरमूदा ट्रायंगल से रहा था, ठीक है? तो उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था, उनकी डायरी भी बाय द वे वो उन्होंने सीआईए वालों ने वो कस्टडी में ले ली थी। उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था कि जब मैं इस रूट से गुजर रहा था तो मैंने एक रोशनी देखी जो पानी के अंदर से निकली है और इस तरह से नीचे गई है, और वो रोशनी काफ़ी बड़ी थी, एक डिस्क शेप में। अब डिस्क शेप किसको रिप्रेजेंट करता है? यूएफओ को। जो आपके फ्लाइंग सॉर्सर्स वगैरह जो नज़र आते हैं, कभी कनाडा में नज़र आ गया, कभी अमेरिका में नज़र आ गया, चाइना में, इंडिया में। तो अब सवाल यहाँ पे उठता है, वो क्यों नहीं गायब हुआ? बिल्कुल। ठीक है, उस वो क्यों फिर उस पैसेज से बिल्कुल सेफ एंड साउंड आ गया? ठीक है। हाँ, उसने ये ज़रूर लिखा अपनी डायरी में कि मेरी जो कंपास की नीडल्स थी वो एबनॉर्मल रीडिंग दे रही थी। लेकिन सवाल वहीं पे उठता है कि यार अगर तुम इसी सेम पैसेज से आए हो, जिस तो पैसेज से बाकी अभी, सब हाँ, चीजें क्यों गायब होती हैं, वो बाकी क्यों आ वो गई? क्यों गायब होते हैं? इसका मतलब है क्या कुछ टॉप एजेंसीज़ या इंटेलिजेंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए गायब कर रही हैं लोगों को? हो सकता है या वैसे। कोई अंडरग्राउंड बेसेस हैं, कोई आपका ऑलरेडी कांटेक्ट हो चुका है एलियन सिविलाइजेशन के थ्रू, या जो नॉलेज सीकर्स हैं, जो ये कार्टून्स के थ्रू, सिम्पसन्स के थ्रू जो हैं वो लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो किसी रियल टॉपिक से या ओरिजिनल जिसे कह लें कि आप ऑब्जेक्टिव से वो आपका ध्यान हटा रहे हैं, और क्या वो आपको इस साइड पे लेकर आ रहे हैं कि हाँ ये सिम्पसन्स जो हैं ये ज़रूर इल्यूमिनाटी से हैं, या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये एक बना बनाया स्क्रिप्ट है जो आपको बेचा जा रहा है। नहीं तो जो सिम्पसन्स हैं वैसे देखा जाए तो इनका यूएस गवर्नमेंट से किसी हद तक कुछ लिंक है, क्योंकि हम्म। इन्होंने इतनी सारी प्रिडिक्शंस जो हैं वो ट्रम्प के बारे में दी हैं, जो कई हद तक ठीक भी हैं। अच्छा, आपने ये बात कर दी। अब सिम्पसन्स का एक एपिसोड्स है जिसमें जो उनका मेन कैरेक्टर है होमर, हम्म। वो वाइट हाउस के बाहर ट्रम्प और आई थिंक क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन जो हैं वो खिताब कर रही हैं। तो एकदम से होमर सिम्पसन सीढ़ियों पे चढ़ता है और वो कहता है कि दे आर हेयर और दे आर अमंग अस। तो वो किसकी बात कर रहा एलियंस की। है? एलियंस की। और जब वो कार्टून में ये दिखाया हुआ, जब उनकी वो स्किन पीछे से खींचता है तो अंदर से एलियंस होते हैं, शेप शिफ्टर्स जिनको कहते हैं, रेप्टेलियंस, जो कि हमारे इर्द गिर्द वॉक वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन ये किसी हद तक लोगों का माइंड वॉश करने के लिए नहीं ये चीज़ हो रही? मैं नहीं समझता, क्योंकि इसके पीछे मैं इसलिए इस बात पे आपके साथ एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं, डेविड आइक। वो काफ़ी टाइम से इन रेप्टिलियंस जो टर्म यूज़ की जाती है, जो कि दिखते ह्यूमंस जैसे हैं लेकिन उनकी स्किन लिजर्ड जैसी होती है, तो काफ़ी अरसे से वो इस सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो कहते ही हैं ये शुरू से
कि ये सिविलाइजेशन मून पे रहती है, चाँद पे रहती है, और दूसरा ये कि इस सिविलाइजेशन को डर लगता है एक बड़ी-बड़ी जो बेल्स होती थी ना पुराने ज़माने में, जब आप किसी टावर पे जाके बड़ी सी बेल बजाते थे, उनसे वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी ना, वो रेप्टेलियंस को बुरी लगती थी। अब मतलब मैंने ये एग्जिस्ट करते करते हैं। हैं क्योंकि वियतनाम वॉर में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स ने, उनका सामना ऐसी सिविलाइजेशन से हुआ था जो कि लिजर्ड टाइप उनकी स्किन थी, लेकिन दिख वो इंसान इंसान जैसे रहे जैसे थे, रहते। और वो जा रहे थे अंडरग्राउंड इस तरह डिग करके, और ये काफ़ी सारे साइटिंग्स हैं, काफ़ी सारी रिपोर्टिंग्स जो कि मौजूद हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, और थ्रू अ वेरी क्रेडिबल एंड रिलायबल सोर्स। आपके काफ़ी आर्मी वेटरन्स ने जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे और वियतनाम के साथ जब जंग हो रही थी अमेरिका की, तो उन लोगों ने भी ये इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं कि आप लोगों को शायद लगता है कि हम लोगों के ऊपर अटैक वियतनाम के सोल्जर्स ने किया, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी भी मौजूद थी जो कि हमारे हर एक्शन के ऊपर नज़र रख रही थी। तो ये कवर अप्स होते हैं, और ऑब्वियसली जब सिम्पसन्स आपको दिखाना चाह रहा है, जब उसने इस तरह का वो उतारा है और उसमें से वो रेप्टेलियन निकला है, तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं कि भाई हम हैं। वो अपनी प्रेजेंस, अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर रहे हैं कि वी आर हियर एंड वी आर द वंस हु आर कंट्रोलिंग यू। वो ये चीज़ बताना चाह बट रहे हैं। व्हाई ओनली सिम्पसन्स? कोई और कार्टून्स भी तो हो सकते हैं, काफी इतने कार्टून्स हैं जिनका लिंक है कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से, अच्छा, लेकिन सिम्पसन्स ही क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द टारगेट ऑडियंस एज वेल, क्योंकि सिम्पसन्स की रेटिंग उस टाइम पे वाहिद वही कार्टून थे जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे थे, और उसी की देखा देखी जिसमें उन्होंने 9/11 की भी एक प्रिडिक्शन दी हुई थी सिम्पसन्स ने, जिसपे वो जो कैरेक्टर है बार्ट, वो मैगजीन खरीदता है और $9 नाइन जिस पे डॉलर लिखा और था। साथ वो 2 टावर्स बने हुए हैं। खाली यही नहीं है, आप कोई और कार्टून उठाएं जिसमें जॉनी ब्रावो का एक सीन है जिसमें शीशे पे एक पोस्टर लगा हुआ है और 2 टावर्स जस्ट लाइक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वो खड़ी हुए हैं, और उसमें आग लगी हुई है और प्लेन जो है वो एक ऊपर से गुजर रहा है। अब दिस वाज आल्सो आई थिंक बैक इन अप्रैल 2001, अटैक से कुछ महीना पहले। तो बहुत सारी इस तरह की नॉर्मलीज हैं जो लोगों ने बताना चाहिए, और शायद ये बाद में लोगों ने जब रिसर्च की और पूरा डिग आउट किया इस चीज़ को, तो बाद में लोगों को जब डॉट्स जोड़े तो बाद में लोगों ने कहा कि हाँ ये कुछ बताना चाह रहे थे उस टाइम पे। ये एक इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि प्लेन भी साथ बना हुआ है, $9 का निशान भी, और टावर भी बिल्कुल इस तरह खड़े हुए हैं, और नीचे बस बनी हुई है कि वो टावर से दूर जा रही है। तो वो क्या आप बताना चाह रहे हो आवाम को कि भाई आप 11 सितंबर को आपने यहाँ पे नहीं होना, आपने यहाँ से मूव आउट करना है। तो इस तरह के हिडन मैसेजेस होते हैं, कुछ कोडेड मैसेजेस होते हैं जो कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट होते हैं वो डीकोड कर लेते हैं, और जब वो डीकोड करते हैं तो वो एक एक फैक्ट के साथ लाकर चीज़ों को यूट्यूब वीडियोस के थ्रू और डिफरेंट शॉर्ट्स के थ्रू वो रिवील करते हैं। और इस बात में वैसे कितनी सच्चाई है कि इन्होंने कोविड का पहले ही बता दिया था कि कोविड नाम का कोई वायरस आने लगे? बिल्कुल, कोविड का एक पूरा एपिसोड था जिसमें एक बैट सूप से वो एक चाइनीज़ कैरेक्टर दिखाया हुआ था जो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, और वो बैट सूप पी लेता है, बैट इन्फेक्टेड होता है, और जब वो बैट सूप पीता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और जब वो स्नीज़ करता है, खांसी करता है, तो वो बाकी को लगाता रहता है। अब वो वायरस उसने बड़ा स्मार्टली, सिम्पसन्स ने कोविड वायरस का इस तरह दिखाया हुआ था कि वो वायरस बजाय कंटेन करने के, वो शीशी जो होती है वो एक्सीडेंटली गिर जाती है। तो इट वाज एन एक्सीडेंट जो कि चाइना में हुआ था। एक्चुअल में? एक्चुअल में कोविड जो आया था दैट वाज एन एक्सीडेंट, लाइक मैन मेड एक्सीडेंट था, वो स्क्रिप्ट का ही पार्ट, लेकिन होना वैसे ही था कि वो लीक हो गया था वहाँ से। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे चाइना की लैब में, तो वो लीक हुआ था वहाँ से, तभी लेकिन दैट वाज एयरबॉर्न। पूरी दुनिया का कैसे उनको आइडिया हो जाता है, अच्छा पाकिस्तान में ये होने वाला है, चाइना में ये होने वाला है, यूएस में ये होने वाला है? हम्म एक तो स्पेसिफिक जगह होती है ना, क्योंकि हम्म वो बाहर के मैं इसी कार्टून है चीज की यूएस के, बात कर रहा था तो
नॉलेज सीकर्स, ठीक है, जो ऑब्वियसली जो उनको एक स्क्रिप्ट का वो देते हैं, सप्लाई देते हैं या ओरिजिन बताते हैं, उनको पता होता है एग्जैक्टली कि क्या होना है क्या नहीं होना। एक बड़ा मशहूर र्यूमर भी ये फैला था कि सिम्पसन्स कार्टून पे पाकिस्तान का मैप उन्होंने दिखाया ही नहीं हुआ। ये पता नहीं आपने सुना है या नहीं, लेकिन ये भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि सिम्पसन्स में उन्होंने पाकिस्तान का मैप ही जो है वो वाइप आउट कर दिया और ये दिखाया कि इंडिया जो है वो पूरा स्प्रेड आउट हो गया है, पाकिस्तान के साथ जो है वो जुड़ गया। लेकिन जैसे आपने बात की है कि एआई से भी तो एडिट भी तो हो नहीं, सकता ये है कि एक एपिसोड था उसमें ये दिखाया गया था, एक्चुअल में नाम उसमें दिखाए गए थे कि नाम दिखाए इंडिया गए और थे, हाँ। पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान का नाम नहीं था, सारी सिर्फ कंट्रीज के इंडिया। नाम थे, मैप ही बदला हुआ था पूरा, सिर्फ इंडिया था, पाकिस्तान का नाम ही नहीं था उसमें। तो ये कंट्रोवर्सी जो थी वो खड़ी हुई थी उस टाइम पे कि ये कैसा हो सकता है, पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है, मतलब आप किस तरह कर सकते हैं, अब इसका मतलब है कि आप हमारी कंट्री के अगेंस्ट हैं। तो ये काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो था वो ऑब्जेक्ट किया था कि यार ये इस तरह जो भी है ये ठीक नहीं है। लेकिन खैर बहुत सारी इस तरह की प्रेडिक्शंस हैं जो सिम्पसन्स कार्टून के थ्रू बताई जा रही हैं, लेकिन अगर वो बताई जा रही हैं इतनी डायरेक्टली तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इस तरह का छुपा हुआ राज है जो बिहाइंड द एपिसोड्स और बिहाइंड दीज प्रेडिक्शंस वो छुपा हुआ है और उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है। तो व्हाट्स द मेजर वन, मतलब कौन सी ऐसी मेजर प्रेडिक्शन थी जो सच साबित हुई? आई थिंक एक तो ट्रम्प, वो ग्लोबल लीडर्स वाला, वो जो तीनों ने एक हाथ या रखा हुआ है ग्लोब के ऊपर, डेथ ऑफ दैट गाय, वो वाइट टाइगर वाली डेथ, लेडी गागा का, और दूसरा ये जो आपका हॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर स्कैंडल बना था डीडी का, जिसमें वो डिफरेंट ऑकल्ट पार्टीज़ वगैरह जो होती हैं और बाकी सारी चीज़ें, वो बहुत सही हुआ है। और इसके कोरोना की जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई है। और दूसरा जो ये रेशल एब्यूज़ हुआ था ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के ख़िलाफ़, काफ़ी वो लड़ाई झगड़े, कम्युनल वायलेंस बहुत हुआ था, वो ठीक हुई हैं। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अब आने वाले टाइम में कौन सी ठीक होती है कौन सी नहीं ठीक होती। अल्लाह करे ना ही ठीक हो। अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, वैसे कहा जाता है कि जो सिम्पसन्स का क्रिएटर है ना, लाइक द मेजर मैट, वन, या वो कभी सामने आया नहीं है। कभी भी नहीं आया, वाकई कभी नहीं आया। मतलब उसका सिर्फ नाम है। पिक्चर भी है, नाम भी है, लेकिन वो इंटरव्यूज वगैरह नहीं देता, ऐसा क्यों? सिर्फ राइटर्स हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं। मैंने मैट को कभी नहीं देखा कि कभी कोई इंटरव्यू मैंने देखा नहीं, हो सकता है देता हो, लेकिन मैंने उसकी इतनी पब्लिक अपीयरेंस और पब्लिक विजिबिलिटी जो है वो आज तक नहीं देखी। अब देखें ना, इल्यूमिनाटीज का काम क्या होता है? टू कंट्रोल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, कंट्रोल कर रहे हैं। अब दे दे विल नो कि किस बंदे को किस टाइम पे कैमरे के आगे भेजना है और क्या इंफॉर्मेशन, कितनी बातचीत होनी चाहिए कि और कितनी बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज़ जो हैं वो करवा रही होती हैं लोगों से। आपका कहना चाह रहे हैं कि वो उनके कंट्रोल में है? कंट्रोल में है, हर चीज़ कंट्रोल में है। आपका सोशल मीडिया जो है वो मॉनिटर होता है, आपका व्हाट्सएप जो है वो मॉनिटर होता है। इवन दो अच्छा, मज़े की बात, एक सवाल, ब्लैकबेरी फ़ोन्स क्यों फ्लॉप हुए? बीबीएम मैसेंजर इनक्रिप्टेड होता है, मतलब कोई कोई भी उस चैट को या बीबीएम मैसेंजर को क्रैक ही नहीं कर सकता। लोग एक टाइम पे जब जिनके पास ब्लैकबेरीज होते थे वो अपनी बीबीएम पिन देते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, बीबीएम पिन के ज़रिए वो चैट्स वगैरह होती थी, बड़ी हाईली क्लासिफाइड चैट्स। अब ब्लैकबेरी, कहीं नामो निशान ही नहीं है ब्लैकबेरी का, ख़त्म होगी एक मार्केट टाइम ब्लैकबेरी पे की। जैसे अभी आईफोन का फीवर है सबको, वैसे ब्लैकबेरी का भी हुआ करता था। आईफोन की भी एक लीक आई थी जिसमें वो कहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी आगे सेल आउट करते हैं, देते हैं आईफोन। आईफोन, हाँ जी। और जब कोई नई अपडेट आती है आईफोन की तो ये ऑन पर्पस जो पुराना आईफोन होता है उसको स्लो कर देते हैं, मतलब उसकी जो बैटरी लाइफ होती है या जो उसकी टाइमिंग होती है वो उसको जानबूझ के स्लो किया जाता है ताकि ये यूज़र जो है ये इस वाले आईफोन को छोड़े और नए नए वाले आईफोन पे आए। और इसके लिए जो एप्पल
कंपनी के ओनर थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोलोजाइज़ किया था क्योंकि ये चीज़ सामने आई थी और ये लीक हुई थी। ये उनकी ही कंपनी से किसी बंदे ने एनोनिमस होके तो एक टिप दी थी एक न्यूज़ चैनल को। और ऐसा भी कहा जाता है कि सिम्पसन्स की एक एपिसोड में उन्होंने स्मार्टफ़ोन्स और स्मार्ट हुँ। वॉचेस को इस तरह दिखाया था। तो क्या उनको पहले से आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है हमारे पास फ्यूचर में, ये गेस था? आइडिया था और स्मार्टफ़ोन्स को भी दिखाया हुआ है, वीडियो कॉल को दिखाया हुआ है, आपके स्काइप को दिखाया हुआ है, आपके डिफरेंट जो वेबिनार्स होते हैं, उनको दिखाया हुआ है, लॉकडाउन की सिचुएशंस को दिखाया हुआ है। और अब आप खुद देखिए ना, एक लॉजिकल माइंड ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इतनी एक्यूरेसी किस तरह हो सकती है। उनके राइटर्स जो मर्ज़ी कहते रहें कि हम बहुत कैलकुलेशन के हिसाब से एपिसोड्स लिखते हैं, कैलकुलेटेड चीज़ें लिखकर हम सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहे होते हैं, लेकिन क्या उस कैलकुलेशन में वो स्पेसिफिक रीजन भी हाईलाइट हुआ होता है या एक स्पेसिफिक इवेंट भी हाईलाइट हुआ होता है या टाइम भी हाईलाइट हुआ होता है कि आप इस टाइम पे ये करोगे, आप इस टाइम पे वो करोगे? मेरा नहीं ख्याल। ये कोई दूसरे लेवल की जो है वो चीज़ है। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि सिम्पसन्स जो हैं वो हुँ, इंसानों की तरह दिखाए गए हैं, लेकिन हुँ। इंसान उस तरह के नहीं है जिस तरह उन्होंने दिखाना चाहा है। येलो? तो हाँ, ऐसा क्यों? और थोड़ा उनका चेंज भी है, हुँ। तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? अच्छा, हर कार्टून की एक थीम होती है। आपने नोट किया होगा जिसमें जॉनी ब्रावो में उसकी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंडेड है और टाँगें उतनी छोटी हैं। एड एंड एडी आते थे, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी एक बड़े ज़बरदस्त और मशहूर तरीन कार्टून थे। डेक्स्टर की हाइट छोटी है और उसकी टाँगें नहीं हैं लेकिन सिर्फ़ उसके पाँव हैं। तो ये थीम्स होती हैं डिफरेंट और डिफरेंट थीम्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है और ऑब्वियसली एक कम्युनिटी के तौर पे जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली होती है एक अमेरिका की यूएस की जो बहुत ही पेल किस्म का उनका एक वो रंग होता है और बड़ी डब खडब्बी सी वो चीज़ों में वो एक्टिविटीज़ में पड़े होते हैं तो बेसिकली वो चीज़ जो है वो हाईलाइट की गई है कोई स्पेसिफिक कलर या थीम के थ्रू कोई मैसेज नहीं पहुंचाया गया इन कार्टून्स के थ्रू या वो एपिसोड्स के आपने एक थ्रू। बात की थी ना कि रेप्टाइल्स वाला, और वो भी रेप्टिलियंस या तो उससे थोड़ा-सा रिलेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं ये भी क्लैरिफिकेशन अच्छा अपनी कर दूँ। रेप्टिलियंस का एविडेंस काफ़ी ज़्यादा हिडन है लेकिन कुछ इस तरह की वीडियोस वगैरह लीक हुई थी जिनके कुछ टॉप नॉच प्रेसिडेंट्स के बॉडीगार्ड्स उनकी स्किन यहाँ से मूव कर रही है मतलब यहाँ से कोई इस तरह लग रहा है जैसे स्केल जो लिजर्ड की एक स्किन होती है ना स्केल या स्नेक की जो स्किन होती है वो जी, काफ़ी जी। स्केली होती है तो यहाँ पर स्केल्स पहले प्रोमिनेंट होते हैं और लिजर्ड की तरह मूव करते हैं और वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये वीडियो लीक हुई थी बैक इन 2011। उस टाइम पे ना एआई था, ना सीजीआई इतना आपका मज़बूत था, ना वीएफएक्स आपका इतना मज़बूत था। लेकिन तब तो सोशल मीडिया भी इतना नहीं था। नहीं था, लेकिन वीडियो अब आ रही है बाहर और वो वीडियो बनी भी वो उस फ़ोन से है जिसके पिक्सल्स कोई पुराने वीडियो कैमरा को या मोबाइल के कैमरा को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हिडन हैं क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं, ये एक दज्जाली निज़ाम है, दज्जाली सिस्टम है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होंगी मैन मेड। हाँ, सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई थी, जो एलए में आग लगी थी फॉरेस्ट में। क्लाउड सीडिंग, मैन मेड क्लाउड्स बनाए जाते हैं जिससे फ्लड्स आते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, बारिशें जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो मैन मेड चीज़ें वो सिम्पसन्स ने ऑलरेडी अपने एपिसोड्स में प्रेडिक्ट की हुई हैं कि लोग इस तरह की वेदर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, आग लगेगी और वाइल्ड लाइफ नेचर लोग यही समझेंगे कि शायद नेचर की तरफ से लेकिन वो मैन मेड होगा सारा कुछ। ठीक है। उसने मतलब इनडायरेक्टली एजेंसीज और ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के उनको टारगेट किया हुआ है। सारा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सारा कंट्रोल जो है इल्यूमिनाटीज़ का ही है, और हर वही सब चीज़, कुछ देख रहे हैं, वही प्रेडिक्ट हर करके चीज़ इनके क्योंकि राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं एक ताकि वो दजाली दिखाएँ। निज़ाम का हिस्सा है। और ऑब्वियसली जब आप एक जैसा कि मैंने आपको शुरू में मेंशन किया कि आप एक खैर का निज़ाम है और एक शर का निज़ाम है और जब आप शर के निज़ाम में चले जाते हो तो वहाँ पे वापसी का रास्ता कोई नहीं है। आपको फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं फ़ेम के लिए शोहरत के लिए, पैसे के लिए
जो एक आम बंदा अगर सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएँ। अच्छा, खाली ट्रम्प के बारे में क्यों बताया उन्होंने? ट्रम्प के अलावा और भी तो प्रेज़िडेंट थे, तो उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? अच्छा बताया बैराक ओबामा के बारे में भी है, जॉर्ज बुश के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो खुद एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट है। ऑलराइट। हिलरी क्लिंटन के बारे में इतना नहीं बताया हुआ क्योंकि वो भी सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट रह चुकी है, डिफरेंट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस रह चुकी है, जिसका उन्होंने बताना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप, अब इल्यूमिनाटीज अगर किसी को एक्सपोज कर रहे हैं या बार बार उसको टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक साफ है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप शायद कुछ पॉलिसीज जो उनकी होती हैं या जो भी अंडर द टेबल हाईली क्लासिफाइड चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है वो उनके अगेंस्ट हो ट्रंप, और ये चीज़ शायद उनको ना अच्छी लग रही हो। जो कंट्रोल कर रहे हैं उनको शायद ये चीज़ ना अच्छी लग रही हो कि ऑपोजिशन भी क्यों है, मतलब अपोज क्यों कर रहे हो इन चीज़ों को। मतलब दे वांट कि सब लोग हमारी कही हुई चीज़ों पे या हमारी पॉलिसीज़ पे ही चलें। चलें, वो उनका शुरू से यही रहा है। माइकल जैक्सन का एक गाना था, दे डोंट रियली केयर अबाउट अस, वो टारगेट ही इनको कर रहा है। अच्छा, जॉन एफ कैनेडी को पता लग गया था कि क्या है क्या नहीं, जिसको असैसिनेट कर दिया गया था गोली मार के, वो इनको एक्सपोज करने लगा था। और एक्सपोज करने से मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले लाइव उसका कोई सेमिनार हो रहा था बाहर, तो ही वाज ही एक हेडशॉट उसको लगा था, तो ही डाइड ऑन द स्पॉट। अच्छा, वैसे अगर आपको मौका दिया जाए या हम्म आपके पास चांस हो कि हम्म इसके क्रिएटर से एक सवाल पूछना है, तो आप क्या पूछेंगे फिर? सिम्पसन्स के क्रिएटर से? मैं से ये पूछूंगा कि यार, इतना नॉलेज आप दिखा रहे हैं लोगों को, तो सबसे पहले तो मुझे सोर्स के पास लेके चले ना। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा क्यूरियोसिटी बहुत कि ज़्यादा। वो क्या सोर्स है और इतनी एक्यूरेसी के साथ वो प्रेडिक्शन जो है आप पोर्ट्रे कर रहे हो स्क्रीन पे, और लोगों का तजस्सुस भी बिल्ड हो रहा है। तो वो मैं सोर्स उससे पूछना चाहूँगा कि यार वो कहाँ पे है और किस तरह से है, और मुझे उसका ओरिजिन बताओ कि वो क्या चीज़ है ऐसी जो आपको पता नहीं, जस्ट लाइक अ टेलीग्राम आपको वो चीज़ देती है और आप उसके ऊपर काम करने लग जाते हो। काम करके आप वही कार्टून एक एपिसोड बनाते हो और आप लोगों को दिखा देते हो। टाइम ट्रैवल आ जाएगा ना उसमें तो। टाइम ट्रैवल तो अ, अगर ओरिजिन का वो बता देगा तो वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी। तो आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? आपने मतलब ये कंक्लूजन निकाला है कि ये एक्चुअल में जो इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं, वो एक्यूरेट ही होती हैं, ये ठीक बताते हैं? देखें, जो चीज़ें इन्होंने ऑडियंस तक पहुँचानी होती हैं, वो तो ये ठीक ही बताएँगे, ताकि ऑडियंस की अटेंशन बिल्ड हो। अब एक साइकिल आप समझिएगा, इन्होंने एक लाइन में 6 से 7 से 8 प्रेडिक्शंस बता दी, कर दी, जो कि सच साबित हो गई, ठीक है? उसके बाद ऑडियंस में से किसी ने कहा, "यार ये तो उस कार्टून में था, यार ये मैंने कहीं देखा हुआ है।" अब ये करते कराते मेजॉरिटी लोगों की जो अटेंशन है, वो चली गई सिम्पसन्स की तरफ, ठीक है? जब सिम्पसन्स की तरफ गई, इसका मतलब है जो क्रिएटर है या जो लोगों को अपनी तरफ लेकर आ रहा है, उसका मकसद तो पूरा हो गया। क्योंकि बैक एंड पे जो उन्होंने करना है, लोगों की तो अटेंशन उन्होंने डाइवर्ट कर दी ना, तो बैक एंड पे जो एक्टिविटी होनी है, तो वो तो फिर आने वाला वक्त ही जो है वो बता सकता है। कोई आइडिया नहीं है कि बैक एंड पे क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं वो? देखें, कोई मैं ये समझता हूँ कि कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी तो होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर रहे हो और आप बता रहे हो लोगों को, तो ऑब्वियसली फिर आप, इसका मतलब यही है कि आप फिर एक ऐसे प्लान के ऊपर काम कर रहे हो जो कि फॉर ह्यूमैनिटी ठीक नहीं है ये चीज़। तो अभी लेट्स सी आगे, क्योंकि सिम्पसन्स दोबारा से आ रहे हैं, रिवैम्प हुए हैं, तो अब देखते हैं कि अब इस बार जो इनके क्रिएटर हैं वो क्या मैसेज लेकर आते हैं और क्या, कौन सी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच होंगी और कौन सी नहीं होंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इनकी चीज़ें या इनके कार्टून्स या पोस्ट तभी वायरल होते हैं जब वो वाले इवेंट्स हो जाते हैं? हाँ, वो उसकी उससे एक पहले रीज़न क्यों है, नहीं? उसकी एक रीज़न है। जब उन्होंने ये वाले सारे इवेंट्स अपने कार्टून में दिखाए होते हैं, तब की टाइमलाइन जो है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 90s में उन्होंने कुछ इस तरह के एपिसोड्स निकाले जो कि ट्रम्प से रिलेटेड थे,
और कोविड से रिलेटेड थे या डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड थे। अब उस टाइम पे ना कोविड था ना ट्रम्प था। लेकिन जब टाइम करीब आया, जब ये इवेंट्स एक्चुअली में हो गए, तो लोगों को रिकॉल हुआ कि यार हमने तो ये चीज़ होती हुई देखी थी इस एपिसोड कार्टून्स में या में कार्टून में। ओहो! लोग फिर सर पकड़ के बैठ गए। क्या लोगों उन्होंने ने पहले अलर्ट किया था? पहले अलर्ट किया था, पहले दिखाया था कि ये होगा। लोगों ने शायद इसको इग्नोर किया कार्टून समझ के। लेकिन जब वो चीज़ हो गई, तब वो चीज़ साथ ही वायरल हो गई कि हाँ, ये था तो ये भी हुआ था। ये हुआ तो ये पहले बताया गया था, ये हुआ तो ये पहले बताया गया था। और सिंस हम क्योंकि डिजिटल दौर में हैं, तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना वो तो एक क्लिक की बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको खाली सिर्फ कार्टून समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये जो प्रिडिक्ट करते हैं उसको सीरियस भी लेना जी, चाहिए। क्योंकि ये जो कार्टून्स हैं, ये शैतानी निज़ाम का हिस्सा है। मुझे ये 100% यकीन है। थैंक यू सो मच एरिच कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।